हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज अनुपात और समानुपात की यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन की 4 नंबर क्लास है। ठीक है। और जो 4 नंबर क्लास में है, मैं आप लोगों को आज CND रूल समझाने वाला हूँ। COD रूल का मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। आप है ना, मुझे ना गौर से देखना, जो मैं बताता हूँ वो गौर से सुनना। ठीक है। तो कंपोनेंडो जो डिविडेंडो रूल होता है ना, सबसे पहले कुछ इस तरीके का उसका फॉर्मेट होता है। A+B बराबर 5/3 और A-B बराबर 3। ठीक है। और कुछ इस तरीके का ये एक उदाहरण तो ये है, और एक एग्जाम्पल ये है। X+Y बराबर और X-Y 8/5। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर आपके पास है ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग, वो आप लोगों को बता दूंगा मैं। अब देखो, ये है ना, वैसे तो तिरछा गुणा होता है, लेकिन अगर A+B और A-B वही संख्या ऊपर प्लस में दी हुई है और नीचे माइनस में दी हुई है, वही संख्या ऊपर प्लस में दी हुई है, वही संख्या नीचे माइनस में दी हुई है, तो आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या निकालने के लिए A का मान आएगा ऊपर हमेशा, तो A लिखो, और नीचे आएगा हमेशा B का मान। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, देखो प्लस और माइनस और ए की संख्या होनी चाहिए। अब सामने जो संख्या है, सबसे पहले आप लोगों को लिखे A और फिर लिखा प्लस बराबर लिखा। अब देखो, सबसे पहले दोनों संख्या को जोड़ दो, वो ऊपर लिखना है। जो जोड़ी हुई संख्या है वो सबसे पहले ऊपर लिखना है। 5 और 3 हो गया 8, और फिर घटाना है। सबसे पहले जोड़ना है दोनों को, फिर घटाना है। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब देखो, इसको छोटा रेशो भी बना सकते हैं, जैसे इसको 4 और ये 1। तो A का मान आ गया 4, A का मान A/B। A का मान आ गया 4/B का मान आ गया 1। कुछ इस तरीके के इसका सॉल्यूशन होगा। समझ गए? देखो, जो A और प्लस, पहले सबसे पहले हम लोगों को देखना है A+B होना चाहिए, फिर A-B होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले तो A का मान वो होगा जो दोनों को जोड़ना है, 8 आ गया। B का मान वो होगा जो 5 में से बड़े में से छोटा घटाना है, 5 में से 3 गए 2। तो फिर इसको है ना, मतलब ओरिजिनल रेशो भी बना सकते हैं, जैसे इसको छोटा काट के बना सकते हैं। जैसे ये 4 बार गया 2 के पहाड़े से, और ये 2 के पहाड़े से 1 बार गया। समझ गए? 4 और 1, A का मान 4 और B का मान आ गया, A का मान 4, B का मान 1। समझ गए? अब देखो, अब भी ये 2 नंबर रूल है। अब देखो, आप लोग सबसे पहले लिखना x लिख लिया, फिर अनुपात, फिर y लिख लिया। अब आपको इतना झमेला करना नहीं है, सीधा सिंपल लिखो। देखो, सबसे पहले जोड़ना है। 8 में 8 और 5 कितना हो गया? 8 और 5 हो गया 13 अनुपात। उसके बाद में घटाना, 8 में से बड़े में से छोटा घटाओ, 8 में से 5 गया 3 बचा। ठीक है। तो 13 और 8, 13 और 3 इसका x का 13 और y का 3। और इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। अब इसी के ऊपर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन, यदि 7x + y अनुपात 7x - y 7/2 है, तो x y का मान ज्ञात करो। देखो, 7x + y बट्टा 7x - y बराबर 7/2। देखो, दोनों का फॉर्मेट एक ही तो है, प्लस का निशान नीचे माइनस का निशान। ये संख्या 7x + y और 7x - y, इसी के आगे ऐसा है। तो सबसे पहले आप लोगों को x पूछा है, तो ऊपर वाला हमेशा जो पहले पूछते हैं उसका मान ऊपर वाला होता है। दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 कितने होते हैं? x का मान आ गया 9। फिर y लिखो, y लिखा, y का मान क्या होगा? इसको घटाना, 7 में से 2 गया 5। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, आगे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 2 नंबर। देखो, 5x + 3y 5x - 3y बराबर 7/3। तो x और y का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है x, फिर लिखना है y बराबर। अब x में क्या आएगा? दोनों को जोड़कर। देखो, ये का यही फॉर्मेट है, प्लस और माइनस सेम आ गए। समझ गए? अब देखो,
जैसे क्या बोलते हैं उसको, 7 में और 3 जोड़ा तो कितना आ गया 10, और 7 में से 3 गया 4 आ गया। छोटा भी कर सकते हैं इसको, 5:2। तो x का मान और y का मान, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 2। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? x अनुपात y अनुपात x माइनस वाई बराबर 3 और 2 है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा? ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही आप पहले वाले क्वेश्चन में किया वही करना है आप लोगों को। x का मान क्या आएगा? ये देखो दोनों का फॉर्मेट एक ही है, तो ये x का मान क्या आएगा? दोनों को जोड़ दो, x का मान आ गया 5। फिर अनुपात y का मान क्या आएगा? y का मान 3 में से 2 गया 1 आ गया आएगा। अब जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें रख दो इसका मान। x का मान आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर आता है 25। 5 को 5 से गुणा कराया तो आ गया 25। 5 को 5 से गुणा कराया तो 25 प्लस y का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। और ये x का मान यहाँ 5 में रखा तो 5 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस y का मान 1 तो 1। अब देखो ये तो आ गया 26 अनुपात 25 में से ये गया 24। इसको छोटा रेशो कैसे करेंगे? 13, 2 के पाड़े से 13 और 2 के पाड़े से 12। तो इस इक्वेशन का मान आ गया 13 और 12। अब देखो कुछ अन्य है ना प्रश्न आप लोगों को कराता हूँ, कुछ इस तरीके की। ये कंपाउंड और डिविडेंड रूल के ना कुछ सरल है यार, ज़्यादा कोनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा झमेला नहीं इसमें, बहुत सरल है। बस इसको ऐसे मतलब सोल्व करना है। तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसके पहले x का मान जोड़ कर और फिर बड़े में से छोटा घटा के y का मान आ गया। समझ गए? आप इस तरीके का क्वेश्चन देखो, मतलब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5 और अनुपात 4 है, अनुपात में है, तो कुल स्कोर 135 है। कुल स्कोर कितना है? 135। तो मोहन का स्कोर ज्ञात करो। तो मोहन का स्कोर, सबसे पहले मोहन और सोहन का स्कोर दे रखा है हम लोगों को 5 और 4। मोहन को m लिख लेते और सोहन को s लिख लेते। कितना दे रखा है? 5:4, 5:4। ठीक है। अब क्या दे रखा है? तो कुल स्कोर, इन दोनों का कुल स्कोर कितना आ गया? 9 आ गया। और दे रखा कितना है? कुल 135। देखो कुल स्कोर 135 है और इन दोनों का जोड़ा तो कुल कितना आ गया? 9। 9 का मान ही 135 दे रखा है। ठीक है। तो ये कितनी बार कटा? 9 के पाड़े से 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, यानी ये 15 बार कटा। अब पूछा क्या है? मोहन का स्कोर क्या है? मोहन का स्कोर, मोहन ये पहले वाला है m मोहन। 15 को 5 से किया तो 15 को 5 से किया तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 थियो 45, 15 15 दूनी 30 थियो 45, 5 75। तो ये आ गया 75। समझ में आई बात? मोहन का स्कोर आ गया 75। ठीक है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, ये बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। ठीक है। अब देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 5 नंबर। ए बी और सी को 2, 3 और 5 के अनुपात में है, तो ए बी सी का वेतन ए बी सी को 2, 3, 5 के स्कोर में है, तो ए और बी और सी को कुल मिलाकर कुल है ना, का कुल मतलब कुल है 100। तो देखो ए कुल मतलब इन सबको जोड़कर कुल ये आ गया आएगा, कुल का निशान मतलब आएगा तो इनको जोड़कर आएगा। जैसे ए बी और सी, तो 2:3:5। अब इनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 5, 3, 8, 8 और 2 10 और ये 100 मान दे रखा है ना, ये 10 का ही दे रखा है, तो ये 0 से 0 गया, ये आ गया 10। समझ में आई बात? 10 आ गया। तो पूछा क्या है? तो ए का मान बताओ। ए ये पहले वाला है, तो 10 गुणा कितना? 2, 10 गुणा 2 20 आ गया। समझ गए आप लोग? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 10 क्वेश्चन है यार, थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैथ क्या हार्ड है, बस थोड़ा समझने की दिक्कत है। 3 संख्याओं का योग 392 है, यदि
पहली दूसरी 2 3 है तथा दूसरी तीसरी 5 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब सबसे पहले लिखो पहली और दूसरी संख्या। पहली को मान लेते ए और दूसरी को मान लेते बी। पहली और दूसरी है 2:3, 2:3 तथा दूसरी और तीसरी को सी मान लेते हैं और 5 और 8 लिख लेते हैं। ठीक है। अब जो ये जगह खाली होता है ना, इस वाली से बढ़ती है, जो पास वाली जगह होती है 3 और ये 5 है ना, ये 5 पास वाली जगह से बढ़ती है ऐसे। समझ में आई बात? 8 को 8 3 24 और 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो ये टोटल हो गए कितने? जोड़ो। सबसे पहले हम लोगों को योग दे रखा है 392, 3 9 2 392। तो ये 5 और 3 9 और 1 2 2 4। अब 7 के पाड़े से 7 7 49, 7 5 35 और 7 6 42, 7 8 56, 8 आ गया। तो पूछा क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली ये रही, दूसरी ये रही। 15 गुणा 8, 8 पंजो 40 को 0 हाथ की 4 और 8 1 8 8 12 120। ठीक है, इसका मान आ गया 120। इस आंसर का राइट आंसर होगा 120। ये कुछ इस तरीके का और सरल है यार, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है ये 7 नंबर क्वेश्चन। 5100 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3 और अनुपात 4 है, तो बी और सी का अनुपात 2 और 5 है, तो सी का हिस्सा बताओ। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? ए और बी दे रखा है 3:4, बी और सी दे रखा है 2:5। अब देखो जो जगह खाली होगी ना, ये पास वाली जगह इससे भरी जाएगी। समझ में आई बात? जैसे ये 4 यहाँ लिख लिया, ये 2 यहाँ लिख लिया। अब आपस में गुणा करो, काट भी सकते हैं इसको। ये 2 बार गया, 5 को 2 से गुणा करा तो आ गया 10:4। ये 3 का 3 आ गया। पूछा क्या हम लोगों को? ये जो संख्या है ना, ये 51, ये कुल दे रखा है। सबसे पहले हम लोगों को कुल जोड़ना 10 और 4 14, 14 और 3 17। ये और जो 51 दे रखा है इसके बराबर है सब, ये सब जोड़े तो 17 और ये कुल दे रखा कितना है इसके बट्टा में लिख दो 17। अब 17 थी 51, 300 आ गया। ठीक है। पूछा क्या हम लोगों को? सी का हिस्सा ए बी सी गुणा 10। समझ में आई? तो ये हो गया 3000 रुपये सी का हिस्सा है। ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखो, राम श्याम के स्कोर 7-5 है के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 144 है तो राम और श्याम का स्कोर बताओ। यानी दोनों का पूछा इस बार हम लोगों को। तो सबसे पहले राम को लिख लेते आर और श्याम को लिख लेते एस। 7:5 पूछा क्या? तो इस बार है ना, आप ज़्यादा सोल्व नहीं करना है में है। तो यदि कुल 144 है तो कुल ये कितने हो गए? 12। तो 12 का ही मान दे रखा है 144। तो ये कितनी बार गया? 12 1 12 और 12 दूनी 24, 12 बार गया। अब पूछा गया राम और श्याम दोनों का स्कोर। तो जो ये संख्या दे रखी है ना, ये ओरिजिनल संख्या है राम और श्याम की। तो पूछा क्या? ओरिजिनल हम लोगों को निकालना है। ये ओरिजिनल नहीं दे रखी है। अब देखो 12 को 7 से गुणा करा तो 12 गुणा 7 और 12 श्याम की निकालोगे तो 12 गुणा 5। ठीक है। तो 12 पंजो 60 और 1 संतोष 12 संतोष 84। ठीक है। मैं आप लोगों को ना धीरे धीरे बता रहा हूँ, जैसे इससे गुणा हो सकता है। 1 संतोष 14 चौको हाथ की 1 संतोष 7 1 8 84 अगर पहाड़े नहीं आते तो। और 12 का अगर 12 12 1 12 12 1 5 5 2 5 10 को 0 हाथ की 1 5 5 1 6 तो 84 और 60 आ गया। इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 4 और 2 और 30 फिर छोटा कर सकते हैं। 42 यानी 42 और 30 को कैसे छोटा कर सकते हैं? 21 और 15 फिर छोटा कर सकते हैं 3 के पाड़े से। 7 3 21 और 3 के पाड़े में जो 15 है वो आता है 5 बार। तो 7 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने ना आप लोगों को 8 क्वेश्चन कराई है। मैं उम्मीद करूँगा ये आप लोगों को 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए
और चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी आप सबकी मर्जी है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बाकी यार पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मैथ का कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। बस थोड़ा आप लोग समझ के करोगे ना तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। और मैं ना रोज़ मैथ्स की क्लास एक मतलब अपलोड करता हूँ और मैं क्रम वाइज चला रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।